नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्त, आज बात करने वाला हूं ऐसे मूवी के बारे में जिसे आप सोचकर एकदम दंग रह जाएंगे। यह मूवी एक ऐसा मूवी है जो बदले की भावना में एक लड़की कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। तो चलिए बिना देर करते हुए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक काले जंगल को देखते हैं जो बहुत ही खतरनाक जंगल होता है। उसमें एक लेडीज़ होती है जो बहुत ही डरी होती है, किसी वजह से बहुत ही ज़्यादा वो सदमे में होती है। वो लेडीज़ भाग रही होती है, भागते भागते एक घर के पास पहुंचती है। तभी उसको एक चुड़ैल दिखाई देती है जो उसका गला पकड़ के उसको ऊपर उठा देती है। वो चुड़ैल एंड्रिया का नाम लेती है। यह नाम सुन के वो एकदम टेंशन में हो जाती है। तभी उसकी नींद खुलती है। उसको पता चलता है कि यह सब सपना है, लेकिन उस सपने को वो इग्नोर नहीं करती। वो उस सपने को लेकर टेंशन में रहती है। अगले सीन में हम उस लेडी और एक आदमी को देखते हैं। इस लेडी का नाम मिलेना होता है और वो आदमी इसका मंगेतर होता है जिसका नाम एंड्रिया होता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उसके घर में एक डॉगी होता है जिससे मिलेना बहुत प्यार करती थी। वो दोनों खूब मजाक मस्ती करते हैं। उसके बाद एंड्रिया मिलेना के लिए चाय बनाता है और ऑफिस के लिए निकल देता है। मिलेना उस सपने को लेकर टेंशन में थी तो वो अपने आंटी योदोका को कॉल करती है और सारी बात बताती है। यह बात सुनकर योदोका बहुत टेंशन में हो जाती है। वो कहती है कि तुम जितना जल्दी हो सके अपने मंगेतर को लेके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ। कोई होनी अनहोनी हो जाए उससे पहले तुम अपने मंगेतर को लेके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ। अगले सीन में मिलेना और एंड्रिया अपने शादी का सालगिरह मना रहे होते हैं। ये दोनों बहुत खुश होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। तभी मिलेना न्यूज़ देखती है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया है। रशिया के सिपाही यूक्रेन के सभी नागरिकों को किडनैप करके लेकर जाते हैं और उनमें महिलाओं के साथ लड़कियों के साथ गलत गलत काम करते हैं। यह देखकर वो बहुत टेंशन में हो जाती है। वो तुरंत एंड्रियो को बुलाती है और यह सब दिखाती है और कहती है कि जितना जल्दी हो सके हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। अब ये दोनों अपने आंटी के पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, क्योंकि इसके आंटी युदोका का घर एकदम जंगल में था। वहाँ पर सैनिक नहीं पहुँच पाते, कोई भी सैनिक हो वहाँ पर नहीं पहुँच पाते। तो ये लोग इसीलिए वहाँ का प्लान बनाते हैं। ये लोग फटाक से अपने डॉगी को लेते हैं और निकल जाते हैं। काफ़ी दूर निकल जाने के बाद रूस के सैनिक उसको रोक लेते हैं। मिलेना के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं तो एंड्रियो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कंट्रोल करके रखता है। सारा पूछताछ एकदम ठीक ठाक था, लेकिन वहाँ के सैनिक गए अपने चीफ से पूछने के लिए कि ये लड़की बहुत मस्त है, इसको उठा लें। तो उसका चीफ भी उसको अलाउ कर देता है, परमिशन दे देता है कि हाँ उठा लो। अब ये सैनिक मेलिना को उठा रहे होते हैं तो एंड्रिया को गुस्सा आ जाता है। वो गोली चलाने लगता है सभी सैनिकों को, जिसमें से एक सैनिक घायल भी हो जाता है। ये दोनों जैसे तैसे करके उन सैनिकों से बचकर सीधा चले आते हैं अपने आंटी के घर। आंटी के घर आने के बाद में मिलेना सबसे पहले अपने डॉगी को उठाता है और अपने आंटी के पास लेकर आता है। तभी उसके हाथ में खून लगा होता है। जब वो जाकर कार में देखती है तो एंड्रिया मर चुका होता है, जिससे उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बहुत फूट फूट के रोती है। तो उसकी आंटी उसको समझाती है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन मिलेना कहती है कि अब बहुत हो गया, मुझे बदला ज़रूर लेना है। मैं इस होनी को अनहोनी में बदल दूंगा, मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा उन सैनिकों से। वो बहुत क्रोधित में थी, लेकिन उसकी आंटी मना कर रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं, बदला तो बदला मैं ज़रूर लूँगा उन लोगों से किसी भी हालत में, क्योंकि अब मेरा कोई नहीं रहा। इसी के साथ मैं अपना जीवन यापन बिताने वाली थी, लेकिन ये लोग उसको भी छीन लिए। मेरा कोई नहीं है, अब मैं ज़रूर बदला लूँगा और इन लोगों को खून के आंसू ज़रूर रुलाऊंगा। अब हमको जो मूवी की शुरुआत में एंड्रिया का नाम लिया गया था तो मिलेना के मंगेतर का ही नाम लिया गया था। तो स्टार्टिंग में जो सपना दिखाया गया था मिलेना को, वो एकदम सच हो गया। इधर सोल्जर को देखते हैं। जो मरा हुआ सोल्जर रहता है तो उसके ज़रूरत के सामान ये लोग ले लेते हैं, यानी कि कुल मिला जुला के मरने के बाद किसी भी सिपाही का कोई इज्जत नहीं रहता, कोई रिस्पेक्ट नहीं रहता, उसका सारा सामान ले लेते हैं। जो सोल्जर गोलीबारी में जो घायल होते हैं उसका की ड्रेसिंग करते हैं और उसको अपने कैंप पर लेकर जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम मिलेना को देखते हैं। मिलेना कुल्हाड़ी लेती है और एक सीक्रेट रूम में चली जाती है, दीवार को तोड़ती है, उसके बाद में और अंदर जाती है तो वहाँ पर
काला जादू करने के लिए सारी चीज़ें वहाँ पर थी। वो एक शीशे के सामने आती है और अपना सारा कपड़ा वहाँ पर उतार देती है। तभी उसके हाथ में 2 टैटू बने होते हैं। जब हम शीशे में देखते हैं तो उसके हाथ में 2 बेड़ियाँ होती है। फिर वो टैटू को काट देती है, यानी कि दोनों बेड़ियों को काट देती है। अब वो आज़ाद हो जाती है। तभी उसके अंदर एक आत्मा घुसने लगती है। उसकी बॉडी पूरी तरह से बदल रही होती है। वो एकदम अजीब तरह की होने लगती है। अब उसके अंदर पूरी तरह से शक्ति आ जाती है। पूरी तरह से वो एकदम विच में परिवर्तन हो जाती है। ये मेलेना एक अलग ज़िंदगी में रहना चाहती थी। वो एंड्रिया के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन ये रूसी सैनिक उसको जीने नहीं दिए। इसलिए वो एकदम पगला गई थी, एकदम बदले की भावना में जल रही थी। मिलेना अपने पुराने रूप में आ जाती है। सैनिकों का चीफ बताता है कि खाने की सप्लाई अभी तक यचोडी से नहीं आ पा रही है। यूक्रेन ने खाने के बस को रोक दिया है। अब तुम लोग कोई भी जाके खाना लेकर आओ और वहाँ पर खाना खाओ। किसी भी हालत में किसी को मार पीट के चाहे जो हो, लेकिन खाना लेकर आना और खाना खा कर आना। अब सैनिक निकल देते हैं खाने की तलाश में। काफ़ी दूर जाने के बाद एक घर दिखाई देता है, तो उस घर के अंदर जाते हैं तो एक बूढ़ा आदमी होता है, उन लोगों को रोक रहा होता है, लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं सुनते, उसे जान से मार देते हैं। और उसके घर में अंदर जाते हैं तो उसकी एक बेटी होती है। ये लोग उस बेटी को देखकर इनके मन के अंदर लालच आने लगती है, यानी कि ये लोग उसके साथ गलत काम कर देते हैं। और ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो मजाक मस्ती में ये लोग एक घर को शूट कर रहे होते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत साइकिल से आती है। वो लोग कहती है कि तुम लोग इंसान नहीं जानवर हो, तुम लोग उस घर को क्यों फायरिंग कर रहे हो, उस घर को क्यों गोली मार रहे हो। यह बात सुनकर सैनिकों को गुस्सा आ गया। वो उस बूढ़ी औरत को जान से मार देते हैं। अब चीफ के पास केटी को लेकर आते हैं। चीफ केटी को देखता है, एकदम खुश हो जाता है। इधर मेलेना अपने काला जादू से उस सैनिक को घायल करती है जो एंड्रयू को गोली मारा था। उसके पैर में चोट लगी होती है। वो काला जादू से उसके पैर को चोट को और बढ़ा देता है और उसके मुंह से बाल निकलने लगता है। यह बाल देखकर वो सैनिक एकदम घबरा जाता है और वहीं पर दम तोड़ देता है। अब रात होती है तो चीफ के सपने में मेलेना आती है। वो कहती है कि तुम लोग जान से जाओगे, इस जंगल में तुम लोग की कब्र खुदेगी। यह सपना देखकर चीफ एकदम डर जाता है। वो अपने सैनिकों से कहता है कि तुम केटी को लेकर जाओ, छोड़ दो जहाँ पर उसका घर है। ये लोग केटी को छोड़ने जाते हैं तो वहीं रास्ते में मेलेना मिल जाती है। अब वहाँ पर मेलेना केटी से पूछती है क्या तुम्हें बदला लेना है, तो केटी कुछ बोलती नहीं, लेकिन आंखों में बता देती है कि हाँ मुझे बदला लेना है, लेकिन मुँह से नहीं बताती। तभी हम एक सैनिक को देखते हैं जो उसके पेशाब में खून आ रहा होता है। यह देखकर बहुत घबरा जाता है और टेंशन के मारे वो भी मर जाता है। 2 सैनिक एक दूसरे में लड़कर मर जाते हैं। उन लोगों को काला जादू से मेलेना ही लड़ाई होती है ताकि वो लोग मर जाएं और फाइनली वो लोग मर जाते हैं। तभी सभी सैनिकों के पास मोबाइल में मैसेज आता है कि तुम लोगों का इस जंगल में कब्र खुदेगी, कब्र। यह मैसेज सुनकर सभी सैनिक घबरा जाते हैं, लेकिन चीफ कहता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, यह सिर्फ अफवाह की बातें है, कोई काला जादू कोई काला साया नहीं होता, यह हमारे दुश्मनों की चाल है, इसको इग्नोर करते हैं। फिर सभी सैनिक इस बात को इग्नोर कर देते हैं। तभी एक सैनिक चीफ के पास आता है और उसे एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर जंगल में देखते हैं कि बहुत ही छोटी छोटी गुड़िया ब्लैक कलर में होती है जो काला जादू का साये के सिम्पटम होते हैं। यह देखकर सभी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। आगे ये लोग देखते हैं कि उसका एक सैनिक बंधा हुआ होता है, उसका मुंह सिला हुआ होता है, उसके बाल नोचे हुए होते हैं, पेट में बहुत सारा चाकू घोपा हुआ होता है। यह देखकर सभी सैनिक एकदम डर जाते हैं। तभी उसमें से एक सैनिक उसको बचाने के लिए जाता है। जब वो बचाने के लिए जाता है तभी वो सैनिक ब्लास्ट कर जाता है। यह देखकर वो लोग एकदम सदमा में आ जाते हैं, एकदम डर जाते हैं। इधर मिलेना काला जादू से अपनी शक्तियों को बढ़ा रही होती है। वो अपने शक्तियों से एक आत्मा को अपने अंदर में करती है, यानी कि अपने वश में करती है, ताकि उसकी शक्ति और बढ़ सके और वो पावरफुल हो सके और उस चीफ को जान से मार सके, यानी कि सभी सैनिकों को जान से मार सके। यह देखकर उसकी आंटी बहुत मना करती है कि इसमें तुम्हारा ही घाटा है, अगर तुम उसको जान से मार दोगे उसके बाद तुम भी बचोगे नहीं। लेकिन वो एकदम उसकी बात का ध्यान नहीं देती। वो कहती है मुझे बदला लेना है, मुझे बदला लेना है बस, और मुझे कुछ नहीं करना है। उसकी आंटी ये धोखा बताती है कि मैंने ही तुम्हें विच बनाया था ताकि तुम अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सको, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तो मिलेना कहती है कि आज मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगी, मुझे बस बदला लेना है तो बदला लेना है। एक सोल्जर के मोबाइल पर उसके फैमिली फोटो आता है जो उसके फैमिली मारे जा चुके थे। यह देखकर वो एकदम डर जाता है।
क्योंकि उसके फैमिली को मारने वाला कोई और नहीं मिलेना होती है। अपनी काली शक्तियों से उसे वहीं बैठे बैठे मार देती है। यह देखकर वो अपने चीफ से परमिशन लेके अपने घर जाने के लिए कहता है, लेकिन उसके चीफ परमिशन नहीं देते तो वो सैनिक ज़बरदस्ती वैन लेकर निकल जाता है। अब वो आगे जाता है तो सामने मिलेना आ जाती है और उसके दिमाग को सम्मोहन कर लेती है। सैनिक अपने 2 सैनिकों को और मार देता है और वो खुद भी मर जाता है। उधर सैनिकों के कैंप में बम ब्लास्ट हो जाता है, सभी लोग बिछड़ जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। उसी बीच वो सैनिक दिखाई देता है जो उस बूढ़ी औरत को मारा हुआ होता है और उस बूढ़ी औरत की आत्मा दिखाई देती है उस सैनिक को। उसे देखकर वो एकदम डर जाता है, वो भागने लगता है। तभी उसका चीफ आ जाता है और उसे गोली मार देता है, यानी कि उसे जान से मार देता है। ये कोई और नहीं मिलेना है, उसके बॉडी के अंदर समा के उससे करवा रही होती है। जब वो अपने होश में आता है चीफ, तो वो एकदम डर जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया। मिलेना उस सैनिक को मार कर दिल निकाल लेती है और फिर अपने काला जादू वाले घर में आ जाती है। वो उसके दिल को खा रही होती है। जब धोखा देख कर एकदम घबरा जाती है। वो सोचती है कि ये तो अब एकदम लिमिट क्रॉस कर चुकी है, अब इसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल है। अब जितने सैनिक मरे हुए होते हैं उनकी डेड बॉडी दफन कर देते हैं, लेकिन जब वो जाकर देखते हैं तो उनकी डेड बॉडी नहीं होती। यह देखकर वो लोग एकदम दंग रह जाते हैं। अब वो लोग उनकी डेड बॉडी खोजने लगते हैं तो उन्हें उन सभी सैनिकों का डेड बॉडी एक पेड़ पर लटकी हुई मिलती है, वो भी कई टुकड़ों में। यह देखकर एक सैनिक तो एकदम सदमा में चला जाता है, वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। उधर दूसरे सीन में हम उस सैनिक को देखते हैं जो केटी के साथ गलत काम किया था। उसके पेशाब के रास्ते से कीड़ा मकोड़ा निकल रहा होता है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वो भागते भागते कहते कहते वो केटी के पास आ जाता है तो केटी उसको मारने वाली होती है, लेकिन वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है तो केटी रहम खाकर उसको छोड़ देती है। लेकिन जब वो मौका पाते ही केटी को गोली से भूनने वाला था, तभी केटी गुस्सा जाती है, वो फिर दोबारा उसको मार देती है। मिलेना सम्मोहन कर देती है तो उसमें से 2 सैनिक आपस में लड़कर खुद ही मर जाते, लेकिन कुछ सैनिक के ऊपर सम्मोहन नहीं हो पाता। वो उस मिलेना को गोली से भूनने लगते हैं, गोली चलाने लगते हैं तो वो मिलेना वहां से फिर से अपनी काला जादू वाले रूम में आ जाती है। तो वहां पर उसकी आंटी यबदोका उसके शरीर से गोली निकालती है। उसकी आंटी कहती है कि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। उस शिप को मारने के बाद तुम खुद ही मर जाओगी। बताओ इस रास्ते का क्या काम है, इस बदले का क्या काम है जब तुम जिंदा ही नहीं रहोगी। अब मिलेना उनके सभी साथियों को यानी कि सभी सैनिकों को मार देता है तो चीफ कुछ सैनिक लेकर उसके काला जादू वाले रूम में आ जाते हैं। तो चीफ को हम देखते हैं कि मिलेना के साथ गलत काम कर रहा होता है, क्योंकि उसको जब होश आता है तो वो अपने ही सैनिक के साथ गलत काम कर रहा होता है, क्योंकि मिलेना उसके दिमाग को हैक कर लेते हैं यानी कि सम्मोहन कर लेती है। अब मिलेना एकदम गुस्से में आ जाती है, चीफ को मारने लगती है। वो बहुत तड़पाती है। मिलेना चीफ को मारने ही वाली होती है, लेकिन उसकी आंटी यबदोका कहती है कि तुम इसे मत मारो, तुम इसे मार दोगे तो तुम खुद मर जाओगे और तुम मर जाओगे तो तुम्हारे पेट में बच्चा है, तुम्हारे बच्चे का क्या होगा। यह बात सुनकर वो एकदम डर जाती है। मिलेना सोचने लगती है, फिर उसके बाद में चीफ को मारने जाती है फिर दोबारा, लेकिन फिर से उसकी आंटी रोकती है, कहती है कि इसका दूसरा भी रास्ता है, इसे तुम बिगर मारे ही अपना बदला पूरा कर सकते हो। अब उसकी आंटी ऐसा कर देती है कि उस शिप को पागल बना देती है। अब जब रूसी सैनिक आते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यह अपने सभी सैनिकों को यानी कि सभी साथियों को यही मारा है, तो उसको जेल में लेकर चले जाते हैं। आगे हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर मिलेना को एक बच्चा पैदा होता है जिसके साथ वो बहुत खुश होती है। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्त आज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।